मंगोल शहजादी जिसने रिश्ते के लिए तलबगारों को कुश्ती में हराने का चैलेंज देकर हजारों घोड़े जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। खूम टीवी में आपको वेलकम बैक कहता हूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। खतलून शहजादी, इसका नाम तो आपने सुना होगा और इस पर मूवीज भी काफी बनी है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। खतलून वो केदू की अखलौती बेटी थी। एक सियासी मशहूर अदालत में और हिकमत अमली के तौर पर जंग में वो इनकी पसंदीदा था। हालांकि इनके 14 भाई थे। मार्को पोलो कहते थे कभी कभी वो दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ती, वहां एक आदमी को पकड़ती और इसे अपने बाप के पास ले जाती, जैसे अकाब किसी परिंदे पर झपटता है। इनके जिस्म के बारे में मार्को पोलो ने यह भी लिखा कि वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि एक दीवार ही समझी जा सकती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि बादशाह केदू की एक बेटी जिसका नाम तातारी जुबान में मतलब रोशन चांद है, ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा ये कि इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ताकत के कारनामों में इससे आगे निकल सके। इसलिए इसे खतलून कहा जाता है। हालांकि वो किसी दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, जिनमें से एक एल्गार्ने भी था। 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी बहरा चीन तक फैली हुई थी और इस पर चंगेज खान के जानशीनों की हुकूमत थी। ये इनकी गैर मामूली शख्सियत थी जिसने मार्को पोलो को मोह लिया, ना सिर्फ इस वजह के कि वो जल्द बेहतरीन जंगजुओं में से एक थी, बल्कि इसलिए कि इन्होंने इस वक्त तक शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक इसे कोई मर्द कुश्ती में न हरा दे, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी हिफाजत कोई मर्द करे। ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्द और औरतों की तरह वो एक माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार थी। इसके अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कुश्ती बोगो की एक अजीम जंगजू थी, जिसमें जमीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाता है। ये किसी भी दावेदार के लिए खुला चैलेंज था कि अगर वो इन्हें हरा देता है तो वो इससे शादी कर लेंगी, लेकिन अगर वो हार गया तो ऐसे 100 घोड़े देने पड़ेंगे। उसकी एक शर्त हुआ करती कि जो भी हारेगा वो मुझे 100 घोड़े देकर जाएगा। ये बात तमाम मुल्कों में फैल गई और इतने नौजवानों ने चैलेंज कबूल किया। नाकाबिल शिरकत खतलून उसके पास 10,000 घोड़े इकट्ठे हो गए थे। मार्को पोलो के मुताबिक एक शहजादे ने 100 के बजाय 1000 घोड़े की शर्त लगाई, क्योंकि वो जानता था वो क्या जीतना चाहता है। उसका कहना कि केदू बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान एक अजीम बादशाह का बेटा था। इसलिए इन्होंने अपनी बेटी से मिन्नत की कि ये कुश्ती हार जाए। खतलून ने यकीनन इनकार कर दिया और ऐसे शायकीनों की घेरे में लड़ने गई जो सब जानते थे वो हार जाए ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा शायद ही कोई बन पाता। खतलून और नौजवान लड़ने के लिए आए और इन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर बहुत खूबसूरत आगाज किया, लेकिन इस नौजवान का मुकाबला हारने में ज्यादा देर ना लगी। जल्द ही खतलून 100,000 घोड़े मिल गए और नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क वापस चला गया। लिहाजा खतलून कहानी आधी अफसानों और आधे इम्कानात पर मबनी है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ मालूम है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मार्को पोलो को कोई ना इतना खास वो नहीं समझता इसको इतना हकीकत। वो कहते हैं कि अपने पास से अफसाने भी लिखता था। हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार वो शादी करने पर राजी हो गई। हारे बगैर ही कहा जाता है कि इसके वालिद के दुश्मनों ने ये अफवाह फैला दी थी कि इसकी और इसके वालिद के दरमियान नाजायज ताल्लुकात है और उन्होंने इसकी तरीक करने का फैसला किया। अगरचे वाज़ेह नहीं है इसका शौहर कौन था। खतलून को गाजान से मोहब्बत थी, जो 1295 से फारस के खान बन गए, इसलिए इन दोनों ने शादी नहीं की। उनके बारे में एक किताब भी लिखी गई थी। इस एक किताब शहजादी खतलून 2017 में, और इसके नाम से एक फिल्म भी बनी थी द वॉरियर प्रिंसेस, और 2021 में जो रिलीज हुई थी और वो चाइना ने बनाई थी। तो खतलून के बारे में इतना ही। खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान को साफ सुथरा रखिएगा। अल्लाह हाफिज।